ओके, तो कौन वो बच्चे हैं जो कि इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे, या कौन वो ऐसे बच्चे हैं जो फार्मूला लिखे बिना इनकी वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे और एक्स का मान बता के भाग जाएंगे? बताइए क्या है आंसर। पारुल, पारुल आपका आंसर आया है क्या? सर मैंने ना एक गलती कर दी मल्टीप्लिकेशन में, एक बार उसको कोई चेक बात नहीं, कर रही हूँ। जिसका आंसर आया है वो बता दीजिए। 8.5 माइनस 6.6 डिवाइड बाई 2.3। अप्रोक्सीमेट बताना है आंसर, एग्जैक्ट नहीं बताना है। किसी की भी इक्वेशन सोल्व नहीं हुई क्या? x माइनस 5.5 डिवाइड बाई 4/4.2 किसी की भी नहीं हुई क्या? सच में ऐसा है क्या? निरंजन, निरंजन है क्या? निरंजन, अरे यार सच में किसी की भी नहीं हुई क्या? कमाल हो गया भाई ये तो। बोलो पारुल, आप ही बोल दो। चलो मैं मोबाइल में कर लेता हूं अगर बच्चों की कैलकुलेशन नहीं हुई है तो, या फिर बोले ऐसा भी क्या शर्माना भाई गलत कैलकुलेशन की होगी तो एक दो बद्दुआ दूंगा, उससे ज्यादा क्या करूंगा। तो 8.5 माइनस 6/6 1/1.9 आता है, और इसको 2.3 से भाग करना है, और इधर गुणा में आपका आ जाएगा 4.2, और वो इधर आके बाद में जमा हो जाएगा 5.5। तो एक एक करके हम कर लेते हैं। तो ये 1.9 आ गया, 1.9 को मैं गुणा करता हूँ, एक सेकेंड। 1.9 आ गया, 1.9 को मैं गुणा करता हूँ कैलकुलेटर में 4.2 से, तो वो 7.98 आ जाता है, और उसको फिर मैं भाग करता हूँ 2.3 से, तो वो वो लगभग 3.46 आ जाता है। और जब इसमें 5.5 ऐड में करता हूँ, देखते हैं क्या है ऐसा इसका आंसर जो कि हमारे बच्चे नहीं कर पाए, एकदम से घबरा गए वो। 5.5 आता है, तो ये लगभग 8.969 आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। तो मतलब कि 8.5 से 9 नंबर हो जाएंगे उन बच्चों के, बढ़ेंगे मतलब सी बैच की इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। पारुल सच में नहीं किया क्या? या आपको लग रहा है कि मैं इधर फालतू बैठा हूँ या फालतू बोल रहा हूँ, या ऐसी नहीं चीजें नहीं बात सर, कर रहे हैं? किया था और निकल तो भी गया था। वो मेरी ना एक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन रह गई थी, वो मैंने देखा फिर ये नहीं जो नंबर। बाकी बच्चे बैठे हैं ये मतलब क्या कर रहे हैं इधर, मतलब ये रजाई में घुस के पढ़ रहे हैं क्या? कमाल है यार, मतलब अगर ये हाल आपका है तो या तो आपको किसी को इज्जत देनी नहीं आती है, या फिर उसका एक ही मतलब है कि आप करना नहीं चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि फालतू क्लास चल रही है तो फिर करिए मत, फायदा क्या है फिर। एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है, ये कौन सी बात होगी भाई? इसका मतलब तो यही है कि फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ छिपा पड़ा है इस कैलकुलेशन में कि जो होगा ही नहीं। बोल नहीं रहे हैं फिर आप, बोलना तो चाहिए ना अगर की है तो। ये तो हद कर दी भाई, पता नहीं क्यों इतनी ऐसी बात कर रहे की हैं। थी सर, की थी 7.1 आर। हाँ तो फिर गलत आया ना, आपको प्लस माइनस ठीक से नहीं किया फिर इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं, तो अभी क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है तो इसलिए मैं जो है इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अगर उस तरह का आ जाए तो। 1 सेकेंड। ओके, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, देख लेते हैं। सीधी बात है, अगर किसी को लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, फालतू टॉपिक है, जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक बच्चा ही बैठा तो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेट x be a random variable following normal distribution with mean plus 1 sorry, and variance 4। मीन +1 दिया है, वेरिएंस 4, तो मीन +1 का मतलब 1 ही दिया है। लेट y be another normal variable with mean is equal to -1 and variance unknown। अगर दो मीन और वेरिएंस की बात की है, एक के दिए हैं x के, एक के नहीं दिए हैं, तो दूसरा पूछेंगे फिर ऐसा। तो अभी हमें पता है कि y का वेरिएंस हमें अननोन है, या y का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अननोन है, तो हमें निकालना है y का वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो देख लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3-4 आंसर हम लिख लेते हैं, √2, और d की बात करें तो 1।
और उसने एक कंडीशन दी है कि कुछ कुछ ऐसा होगा कि x लेस देन इक्वल टू -1 जो भी वैल्यूज होंगी वो इज इक्वल टू क्या होगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल होगी। ये इक्वेशन देगा फिर वो ऐसे क्वेश्चन में कि y की जब जब बात करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा जब पुट करेंगे और x में जब 1 या -1 या उससे कम रखेंगे तो इक्वेट हो जाएंगी वैल्यूज, मतलब कि बराबर बराबर सी बिहेव करेंगी फिर वो। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। म्यू एक्स आपको गिवन है, x का म्यू गिवन है 1, तो इसका मतलब हम उसका सिग्मा निकाल सकते हैं, या सिग्मा एक तरीके से देखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपको वेरिएंस गिवन है 4, तो जिसका वेरिएंस गिवन होता है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2 अंडर रूट। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है म्यू वाई, और म्यू वाई क्या गिवन है -1, और जो सिग्मा वाई है वो आपका अननोन है, मतलब कि वो क्वेश्चन मार्क है, अननोन। तो आपको ये दोनों इक्वेशन साथ लेके चलनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली और लेस देन इक्वल टू -1 वाली। तो इन दोनों में आपको x की वैल्यू गिवन है, देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वैल्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जब जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन होगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा तो एक वैल्यू ध्यान रख लेना, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ये फार्मूला याद रखना है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो एक बार x की वैल्यू -1 है, एक बार उसकी वैल्यू 2 है, तो बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? ऐसे हम इसको लिखेंगे z लेस देन इक्वल टू, और x की जगह ये जो x है इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, -1, और म्यू ऑफ x आप जानते हैं क्या है -1, और डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा x आपने निकाला था 2, और ये इक्वेशन बंद कर देंगे, p इसके सामने लिख सकते हैं। ऐसे ही ये भी p है, जैसे कि इसमें 2 है तो 2 माइनस और उसका म्यू जो है -1 है, और वो जो सिग्मा y है वो अननोन है, वो हमें निकालना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बड़ा ही सिंपल ये हो जाता है, -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, -2 को जब 2 से काटेंगे तो -1, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, z लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि -2/2 कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगी p, और यहाँ पे एक तरीके से हम देखेंगे, देखो इसमें z जो लिखना था वो आप आगे जरूर लिख लें z, और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू है इसमें, इसमें जैसे लेस देन इक्वल टू है, ये वाला जो है ना ये, इसको z से हम लिखते हैं, z ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना ना भूलें। तो ये जो z ग्रेटर देन इक्वल टू आया, 2 माइनस माइनस 2 जमा 1 3, तो ये हो गया 3/सिग्मा वाई, 3/सिग्मा वाई। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम ये जानते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक चीज ट्रू होती है, हमेशा एक चीज ट्रू होती है, और वो चीज ट्रू क्या होती है कि अगर पी जेड ये लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में खाली ऐसा होगा z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब सिंबल के साथ माइनस चेंज हो जाता है। और ये चीज आपने की भी है कि अगर माइनस को प्लस कर दिया तो सिंबल उल्टे हो जाते हैं ग्रेटर देन लेस देन के, तो ये वही चीज है एक तरीके से कि लेस देन इक्वल टू -1 को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये अगर इक्वेशन आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप कैसे, हम ये जो लेस देन इक्वल टू है इसको काट के क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं आपको तो इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का साइन चला जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि ये z ग्रेटर देन इक्वल टू और ये z ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के दोनों सेम है, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 3/सिग्मा वाई, और जब सिग्मा वाई ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 3/1, तो व्हाट इज द राइट आंसर 3, व्हाट इज द राइट आंसर 3 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन मैंने जितना स्लो कराया है ये उतना स्लो आपको पेपर में नहीं करना है। अगर आप इसको पेपर में स्लो करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपकी 4 से 5 मिनट ले लेगा, पर ऐसे क्वेश्चन को आप स्लो बिल्कुल भी ना करें पेपर में, बस x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा याद रखें, और ये जो इक्वेशन है इसको देख लें, या तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल के साइन हो तो कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो वो -1 +1 वाला पंगा ही नहीं रहेगा, या दोनों लेस देन हो तो भी पंगा नहीं है, एक अलग हो तो उसको थोड़ा सोल्व कर लो, और आखिर में अगर वो -1 है तो इसको प्लस कर लो और सिंबल चेंज कर दो, -3 है तो +3 कर लो, सिंबल चेंज कर दो, बस। और बाद में
ये दोनों वैल्यू इक्वेट कर दो तो जो अननोन वैल्यू हो वो आ जाएगी। तो अब एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि मीन वेरिएंस तीन चीज गिवन होंगी, एक पूछेगा, 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 ऐसा, या फिर वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर इसका ये फार्मूला याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन से आराम से पार पा लेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। तो पारुल आप बता दें क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है या ये क्वेश्चन बेहद आसान है, और ये हम जो है मैथ से भी आसान है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि मैथ में तो हमें सोचना पड़ता है, यहाँ तो हमें फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करनी पड़ती है बस। तो अगर पारुल आपका ऐसा सोचना है तो बता दीजिए। जी सर बिल्कुल, बस एक ही फॉर्मूला लगाया है आपने पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा करके अगर मैं इसमें ये वर्ड लिख देता हूँ कि ऐसा करके हम मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर ये सारी की सारी बातें कवर कर लेते हैं, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि बिल्कुल हमें बस कुछ बातें हैं लिमिटेड जो कि पढ़ के जाना है पेपर में। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगी रिवाइज करने में और पेपर में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी बस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब हम भगवान से दुआ करके जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे, मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे, इंजीनियरिंग मैथ का क्वेश्चन दे या डिस्क्रीट मैथ का क्वेश्चन दे, क्योंकि हम तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये बातें हैं। इसके अलावा मैं आपको दो तीन बातें और लिखवा देता हूँ न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड, बस उसको करेंगे नहीं, बस बता देता हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन सोल्वेबल नहीं होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। न्यूटन राप्सन याद रख लेना बस, उसके अलावा और कुछ मत याद रखना। कई बार वो इनके ऑर्डर पूछ लेता है, ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, मैं नाम बता देता हूँ इनके न्यूमेरिकल मेथड्स के। एक बाइजेक्शन होता है, एक रेगुलर फाल्सी मेथड भी होता है, और जो रंगे कुटा मेथड है वो मैंने वहीं पे बता दिया था क्या सोल्व करता है। एक सिकेंड मेथड होता है और एक न्यूटन राप्सन मेथड होता है। तो ये चारों के चारों मेथड्स आप ध्यान रखेंगे। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट, अगर ऐसे आए कि व्हाट आर द पॉसिबल मेथड्स फॉर फाइंडिंग, फॉर रूट फाइंडिंग, ऐसे बोल दे, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर रूट फाइंडिंग्स, रूट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे एक तरीके से। तो रूट फाइंड अगर करने हैं, रूट फाइंडिंग करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स कौन से हैं जो उसमें हर चीजों पे काम करते हैं, प्लस माइनस पे, कंटिन्यूस पे, यूनिफॉर्म पे, डिस्क्रीट पे, इन सब बातों पे। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात ये करते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ऑर्डर में लिखवा देता हूं, अगर ऑर्डर इनका पूछ लिया जाए, ऑर्डर अब क्या होता है वो मत पूछिए, बस लिख लीजिए। बाइजेक्शन मेथड का ऑर्डर 1 बाय डिफॉल्ट होता है, उस पे काम करता है। रेगुलर फाल्सी में ऑर्डर 1 होता है, और सेकेंड मेथड में ऑर्डर 1.62 होता है, और सबसे ज्यादा ऑर्डर या एक्यूरेसी हम बात करें तो न्यूटन राप्सन की होती है 2, उसका आंसर आता है। तो बाइजेक्शन और ये चार मेथड होते हैं जो सिलेबस में होते हैं। एक का ऑर्डर 1, अगले का भी ऑर्डर 1 है, एक का 1.62 है, और जो लास्ट बचा है न्यूटन राप्सन उसका आपका 2 ऑर्डर है। तो अगर इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाए तो आप सीधा बता देंगे, या न्यूटन राप्सन में अगर आपसे नेक्स्ट इटरेशन पूछ ली जाए तो वो भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो ये चीजें आप याद रखें सारी की सारी। उसके अलावा मैं न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो बात क्या है वो आप लिख लें जरा। वो बात ये है कि जब जब आपसे पूछा जाए न्यूटन राप्सन मेथड किसका सॉल्यूशन देता है, किस चीजों को सोल्व करता है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, न्यूटन राप्सन जब भी आपसे पूछा जाए कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन सोल्व करता है। अब लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, वो आप देख लें। नॉन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करता है, जैसे x की 2 माइनस एक्स जो भी है, पावर जिसमें में भी लीनियर से ऊपर बढ़ जाती है। और अगर दूसरा आपसे पूछा जाए, जो हमने पढ़ा था रंगे कुट्टा मेथड जो हमने पढ़ा था, तो ये किसको सोल्व करता है, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको एक ही बात बोलनी है कि ये ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होता है, अब इस बात को गोली मारो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करता है। और एक और इसमें न्यूमेरिकल मेथड में एक और चीज होती है, और जो रूट फाइंडिंग की हमने बात की वो तो सभी इक्वेशंस पे ही चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। एक और सिम्पसन, एक और इसमें आता है सिम्पसन रूल, ये किनको सोल्व करता है, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बस बोल देना है ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर काम करता है। और ये न्यूमेरिकल मेथड में अलग अलग टर्म्स होती हैं, इनके डीप में आप जाओगे कोई फायदा नहीं है, बस ये क्वेश्चन एक बार आया था इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे आपका रंगे कुट्टा मेथड आया था ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को सोल्व करता है, पीजीटी के पेपर में आया था ये, ऐसे ही ये है। तो सिम्पसन रूल किन पे अप्लाई होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर,
और एक और इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड न्यूमेरिकल मेथड्स में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो क्या करता है, तो आपको बोल देना है कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करता है। जैसे कल परसों हमने वो पढ़े थे ना, मैट्रिक्स में गॉस पढ़ा नहीं क्या आपने, गॉस जो 0 0 करता था, ये वही तो सर है, वो पढ़ा लीनियर इक्वेशन इसमें की रो सॉल्यूशन। 3 रो 2 को हम 0 कर देते थे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप हमेशा जो मैं पूछता हूँ उससे ज्यादा बताते हैं। मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है प्रीति आपकी। आप इसको वैसे मत लेना, इसको पॉजिटिव में लेना। मतलब कि आपको इतना मोटिवेशन मिला है हमारी क्लासेस से कि आप हमेशा ट्राई करते हैं कि सर को मैं बता दूं कि हाँ सर उसमें ये होता था। ठीक है, आपकी रिवीजन भी होगी, मेरे को भी पता चल गया कि प्रीति इंटेलिजेंट लड़की है। पर आपने उस दिन मेरे को निराश कर दिया था, जिस दिन मैं आईपी एड्रेस या उस स्टैटिक फंक्शन की बात कर रहा था और आप फ्लिपकार्ट और अमेजन की बात कर रहे थे। उस दिन मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस दिन मैं डोलो 65 लेके सोया था, जो कि पैरासोटामोल की जो हाई डोज होती है, 650 मैं बोलूंगा उसको, तो वो लेके सोना पड़ा था। इतना सर में दर्द हो गया था क्योंकि मेरे को ये लगा था कि क्या सच में मेरी ऐसी आवाज है जो कि बच्चों तक क्लियर नहीं जाती है, जो मैं जो बोलता हूँ वो उसके अलावा कुछ और सुनते हैं। तो उस दिन मैंने क्या किया कि अपनी 10 वीडियो सुनी थी बार बार, और मैंने देखा था कि क्या सच में ऐसा है कि मैं जो बोलता हूँ वही सुनता है, दूसरा सुनता है। पर मेरे को उसमें एक्यूरेसी 100% मिली। उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो गड़बड़ कर रहा था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं प्रीति आप। बताया है आपने, आपका हो सकता है मेहनत करना है। तो ये 4 चीजें जो मैंने बताई हैं ये भी आपको याद रखनी है। और इसके अलावा 1 2 चीजें मैं और ढूंढ लूंगा जो मेरे को लगता है कि न्यूमेरिकल मेथड्स या यहाँ वहाँ होती हैं, जो पूछी भी जा सकती हैं। तो वो आप बस रट के चले जाना, जैसे उसमें क्वेश्चन आए थे वैसे न्यूमेरिकल मेथड के। जैसे उसमें पूछा कि कौन सी इक्वेशन सोल्व करता है, क्योंकि उसको पता है कि 1 नंबर में क्वेश्चन देने लायक क्या है। क्योंकि उसको ये पता है न्यूटन राप्सन 1 मिनट में हो जाता है, इसलिए उसको दे देता है। तो जो 1 मिनट में नहीं होते उनको नहीं देगा, फिर दे देगा तो फिर वो होना भी नहीं है, मैं फिर कराऊंगा भी नहीं। क्योंकि 10 मिनट में जो होगा, क्यों हम बाकी के 10 क्वेश्चन खराब कर लें उसके चक्कर में, या 20 खराब कर लें। तो ये भी थ्योरी आपको याद रखनी है। तो इतना बोल के मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, न्यूमेरिकल मेथड्स को और आपके प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, और वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, है ना, या फिर इंटरसेक्शन, यूनियन, वे सारी चीजें जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, वो इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने आज पढ़ा है। अगर आप ये दोनों चीज कर जाते हैं तो मेरा मानना है प्रोबेबिलिटी में आप 10 में से 10 नंबर भी ले सकते हैं। पर एक काम जरूर करें कि अभी बैठ के एक आधे पेज का नोट्स बना ले, जिसमें मीन वेरिएंस और ये सारे लिख लें, कौन सा क्या मेथड है, किसमें क्या करते हैं, ताकि बस आपको जाते जाते ये रिवाइज करके जाना पड़े, आपको और चीजों से मतलब ही ना रहे। बस आप वहां वैल्यू देखेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाए, बस ये चीज। तो अभी हमने क्या कर लिया, लीनियर अलजेब्रा हमने पढ़ लिया है, और प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली है, न्यूमेरिकल मेथड हमने पढ़ लिया है, और कैलकुलस में भी जो चीजें पढ़नी थी वो पढ़ ली है, जिसमें पाई की चीजें होती हैं। तो मैं मानता हूँ ये सफिशियंट है, नॉट ओनली सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है। अगर आप ये 3 से 5 घंटे की चीज जो हमने कर ली है करके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है रिवीजन की जरूरत है इनमें। ठीक है, तो इतना बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अब ज्यादा समय वेस्ट करने का फायदा भी नहीं है। एक बार और हम मिल सकते हैं कल, कोई कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स को लेके। मैथ की क्लास आज के बाद खत्म हो गई, ठीक है। तो जो मैंने मैथ के मास्टर का रूप ले लिया था पिछले 2 से 3 दिन में, अब मैं भी उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब जब इसकी याद आती है तो मैं रो देता हूँ। पारुल, वो कौन सा गाना है, जब जब तेरी याद आई हम तो रो दिए, ऐसा कोई गाना है क्या पारुल? सर है तो सही। ठीक है। तो 3 दिन मैं रोया हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को मैथ की याद जब आती है तो मेरे को रोना आ जाता है कि यार ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस का मास्टर हूँ, मैं क्यों ये चीजें कराऊं। पर फिर भी ठीक है, आप अपने बच्चे हो तो मैंने इसलिए करा दी है, और इतना आसानी से कराने की ट्राई की है कि आपको बस वही चीज मिले जो टू द पॉइंट। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला कहीं भी, अगर बोल दिया तो माफी चाहूंगा आपकी साइड से, नहीं तो मुझे लगता है कि सारी काम की बात की है। पारुल, किसका सॉन्ग है वो, कौन से एक्टर का है? देखते हैं आपका करंट अफेयर या जीके कैसी है। सर अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? दूसरा कोई बच्चा है जिसने यूट्यूब में सर्च मार लिया या गूगल में सर्च मार लिया हो कौन से हीरो का है, या ईमानदारी से बताना चाहता हो कि कौन से हीरो या हीरोइन का है वो? क्या वो फेमस हीरो और हीरोइन है, या फिर ऐसे ही है नकली पकली से गाना अच्छा फेमस हो गया उनका? है क्या कोई बच्चा इधर? या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर ने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा दिया, आप तो टाइम पास कर रहे हैं, 5 मिनट हमारी वेस्ट कर दी, ऐसा अगर
किसी को लगता है, तो मेरे को लगता है ऐसा भी नहीं है। अब मेरे को भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर कल पढ़ाना है, कल टेस्ट भी देना है, तो थोड़ा सा मेरे को भी माइंड खुश रखना पड़ेगा। पारुल, हाँ जी। गलत तो नहीं बोला मैंने? और पता नहीं, ये पी पी नाम की लड़कियां ना हमेशा मेरे साथ कुछ अटपटा कर देती हैं। पी नाम की जितनी भी लड़कियां होती है ना, वो कुछ भी मतलब या तो रूठ जाती हैं, मतलब सर ने डांट दिया, या फिर सर कुछ बोलते हैं वो सुन कुछ और लेती हैं, या फिर वो न्यूमेरिकल में जो है मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करती हैं, और सर बोलते रहते हैं 5 मिनट में रिप्लाई करती हैं। मतलब ये अभी तक मेरा पी नाम की 3 लड़कियों से अलग अलग वास्ता रहा है। और नाम भी बोल देता हूँ, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पूजा एक है, प्रीति एक है, पारुल एक है। तो आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब मेरे को सच में अब पी से मेरे को ऐसा डर सा लगने लगा है कि मतलब मेरे को लगता है कि जो भी करना आज करो या कल करो, परसों के लिए कुछ मत छोड़ो। तो इसलिए मैं जो है ना आज कल की स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ, कल फिर कल की बना लेता हूँ। परसों मैं आने ही नहीं देता हूँ, क्योंकि आपने डरा दिया है मेरे को, सच बताऊं तो पारुल आप अपना नेचर चेंज करेंगे पेपर के बाद? परसों का जो पेपर होगा, परसों या परसों के बाद वाला परसों, उसके बाद आप अपना नेचर चेंज करेंगे क्या पारुल? हाँ जी सर। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे क्या आप परसों वाले पेपर में? मतलब परसों के नहीं बाद जो सर। मतलब कल कल फिर मैं नहीं पूछूंगा सर। आपको लास्ट टाइम कि आप परसों वाले पेपर में अपना ये नेचर क्रॉस करेंगे या ठीक करेंगे। तो अगर आप पी फॉर पारुल, पी फॉर परसों ये ठीक करते हैं, तो मे बी आप पास हो जाएं। देखो इसमें भी पी है, तो मतलब अब पी के वही है कि पी में नेगेटिव भी छुपा पड़ा है और पॉजिटिव भी छुपा पड़ा है। वही तो मैंने बोला है कि जो मैथ में कहीं भी पी नहीं है, तो पर मैथ ऐसा जरूर है कि मैथ आप पढ़ लोगे तो वो आपको इन दोनों जगह पे भेज सकता है। तो इसलिए मतलब वही है कि मैथ में पी नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। मैथ को आप पढ़ सकते हैं खुलेआम, किसी को वार्निंग देके कि आजा मैं समझाता हूँ या मैं बताता हूँ। और पर बाद में वो पी से वास्ता कराएगा, पर वो पी भी ऐसा होगा कि रिजल्ट उसको अच्छे देगा, उससे वो पैसे कमाएगा बाद में। ठीक है, तो वहां देखो पास होने से भी पैसे ही मिल रहे हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये पी पी से जिसने पार पा, अरे यार ये भी पी निकल गया। पी से जिसने पार पा ली, देखो इसमें भी पी निकल गया। पी से जिसने पार पा ली, तो मेरे को लगता है कि उसकी जिंदगी में इसकी कमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो अब अगर मैंने इन पी 3 से पार पा ली है, ये जो 3 पी हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे बोल दिए हैं, तो मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पहला बैच है, मेरा फर्स्ट बैच नहीं है। इससे पहले भी जो बैच मैंने पढ़ा है वहां भी पी बहुत होते थे। तो मैंने पी से पार पाना सीख लिया था +2 के बाद। तो अगर आप +2 की बात करेंगे तो वहां पे भी पी है। तो मेरा मानना वही है कि +2 के बाद नौकरी लगती है। और जिसने +2 से पार पा ली, तो मेरा मानना यह है कि +2 तक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तो फिर आपके साथ सब अच्छा अच्छा होना है, उन्हीं नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है आगे, तो बस यही बात है। तो ये जो सारे पी से पार पाके पैसे कमाना चाहता है, वो इस पी वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। और पारुल, पूजा एंड प्रीति, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके कुछ पर्यायवाची हैं और जो अच्छे हैं। तो देखो पर्यायवाची में भी पी आ गया। मेरे मेरे मन से क्या क्या निकल रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है पढ़ाते पढ़ाते। तो अगर कुछ पर्यायवाची हैं आपके नाम के जो पॉजिटिव सेंस देते, देखो इसमें तो पॉजिटिव वैसे ही है प्लस, वो तो पॉजिटिव पी वो तो वैसे ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आपके कुछ पॉजिटिव हैं जो पर्यायवाची आपके सिनोनिम में तो करनी आएगा, तो आप उनकी तरफ भागें। अगर आप उनकी तरफ भागेंगे तो मुझे लगता है कि मैं अगला बैच भी पढ़ा पाऊंगा अपना। ठीक है, अगला बैच भी मैं यस। पढ़ा पाऊंगा, जो कि मेरे लिए नेसेसिटी है। क्योंकि मुझे चाहिए कि अब मेरे साथ 30 बच्चे जुड़ गए, अगली बार 30 और जुड़े, और 30-30 करके मतलब दिल्ली में कम से कम 200 टीचर तो ऐसे हों जो कि हर एरिया में लगे हों, कि मेरे को कहीं भी मेरी गाड़ी में पंचर हो जाए, या फिर कहीं मेरा पर्स चोरी हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो कम से कम मैं उसके पास फोन तो लगा लूं, उस पी के पास फोन तो लगा लूं, और फोन लगाने से वो कम से कम मेरी हेल्प कर दे उधर मेरे पास आके। तो बहुत सारे पी, देखो हमने कितना पढ़ लिया है पी के बारे में। तो इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बस ऐसे स्टोरी बनती चली गई तो मैंने बना दी। और यहाँ भी अगर मैं नाम पढ़ूं तो प्रीति है, एक और प्रीति है, एक प्रिया है, एक और प्रिया है, प्रियंका है, फिर पुलकित है। तो यार लड़का भी आ गया सबसे लास्ट में, लड़का भी बोल रहा है कि सर लड़कियों में ही पीनी है। मैं भी वैसा ही हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक मैं भी करके आऊंगा, इसलिए तो मैं टॉप नहीं करता हूँ आपकी एकेडमी में या आपके बैच में। ठीक है, तो इसलिए, और टॉप कौन करते हैं, या डी करता है, एस करता है, दीपक करता है, शिवानी करती है। और डीएस पढ़ के जानना है अगर आपको पेपर में पास होना है, डेटा स्ट्रक्चर
बहुत आता है, और ये वही बच्चे करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आपको दीपक और शिवानी के बराबर आना है, जो कि कल और परसों टॉपर आए हैं, तो आपको डीएस पढ़ के जाना जरूरी है। आप इसको ना छोड़ें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है मैथ के साथ साथ, भूले ना इसको, ठीक है। तो पारुल, सर। मैं आपको प्रणाम करके आज की क्लास को खत्म कर दूंगा। देखो, प्रणाम में भी पी आ रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे पार पाऊं इससे। मतलब मैं तो पी के इसमें ना उलझ के रह गया हूँ, क्या करूं बताओ। सर कुछ नहीं कर सकते अब तो। मेरे को सच में अब ये लग रहा है कि अगर अगर मैं मतलब बस वो बात यहाँ बोलने की नहीं है, तो मतलब मैं तो पी से साफ इनकार कर देता। अगर ऐसा कभी मेरे को होता कि पी से कुछ रिश्ता जोड़ना है या निभाना है, तो मैं तो मना कर देता, क्योंकि ये बच्चे परेशान करते रहते हैं। आपकी एज कुछ भी हो जाए, आपकी 80 एज है या 70 है, 50 है, मर जाओगे आप। और क्योंकि मेरे को बैच पढ़ाने हैं ना, बहुत सारे बैच, 10, 11, 12, 13, 15, जितने बैच जब तक जीना है, जब तक पढ़ाने हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा भगवान से कि मेरे को इससे निजात दिला दे। तो ठीक है, खत्म करते हैं अभी पारो। हाँ जी सर। हाँ, आप अपने नाम से नफरत ना करें, आपका बहुत अच्छा नाम है। तो पर ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि देखो जो मैथ में कमजोर होते हैं ना, कैलकुलेशंस में, तो रोते बहुत हैं बाद में। यस ठीक है, सर। रोते बहुत हैं और उनके घर वालों के लिए फिर वो पराये हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। क्योंकि अ, घर वालों के लिए नहीं, वो समाज के लिए भी पराये हो जाते हैं। कोई भी इंसान उनके पास, देखो इसमें पी कहीं नहीं आएगा, ना समाज में ना घर में। पर एक सीधी बात है कि जो नहीं पढ़ेगा, देखो पढ़ाई में भी वही आ रहा है पी, तो इस हर एक जगह पे पी पहला होता है हमेशा। जो इनसे पार पा लेगा ना, पढ़ेगा तो पार पा ली उससे। तो वही है कि घर समाज में अगर आपको पराये नहीं होना है, और पी से अच्छी चीज भी निकलती है, अगर उनके प्रिय आपको होना है, तो सीधी बात है कि पै के पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं। आप नेगेटिव की तरफ ना जाएं, आप पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो अभी तक जो तीनों बच्चों ने मेरे को नेगेटिव की फील दी है, तो मेरा मानना है कि आपके बीच में पढ़ेगे वर्ड आता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे को ऐसे कर लेंगे, तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे पराये से। ठीक है, तो पराये का विलोम शब्द ये हो सकता है, मे भी। आप देख लें, वो तो हिंदी में, हमें, मैं हिंदी थोड़ा ना पढ़ाऊंगा यहाँ। तो पारुल खत्म ही करते हैं अब तो। देखो अब तो ज्यादा हो गया, अब मैं तो मतलब इससे ज्यादा कहानी क्या बनाऊं, मैं कहीं लिख के थोड़ा ना बैठा हूँ, अपने आप मन में आते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप यस ज्यादा, सर। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं लास्ट मुद्दे की, और यस मुद्दे की सर। बात ये है कि जब कोई ज्यादा पढ़ लेता है ना, तो वो ये हो जाता है। जब कोई ज्यादा पढ़ लेता है तो ये हो जाता है पागल। क्योंकि पागल भी नेगेटिव वर्ड है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब मैंने जैसे ज्यादा पढ़ लिया है और मैं पागल हो गया हूँ, मतलब मेरे को ना ऐसा है कि पगलाते रहना, कुछ कुछ बोलते रहना। अब जैसे देखो, आपकी क्लास 10:20 पे खत्म हो रही थी, और अभी 10:41 हो गई, 21 मिनट खा गया मैं आपकी, क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। और पागल इसलिए हो गया हूँ क्योंकि आप नेगेटिव बातें बहुत करते हैं, और नेगेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करते हैं। मैं मीटिंग जोड़ देता हूँ 10 मिनट के बाद, फिर भी कोई बच्चा बोलता भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं बोलता है सर यस या सर नो, आ गया है नहीं आ गया है। तो देखो कितने मतलब पराया कर देते हैं बच्चे मेरे को उस टाइम पे। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार है, समझ लेंगे। ठीक है पारुल, अभी मैं इसको खत्म करता हूँ, ओके। जी सर। कोई थैंक यू प्रॉब्लम है, सर। कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। देखो पी उसमें भी प्रॉब्लम वर्ड अभी भी आ गया। अगर किसी सर भी इसके बाद बच्चे की हमें प्रॉब्लम इन है, सब्जेक्ट्स के, तो हम उसका सर सॉल्यूशन कर इनके देंगे। बाद हाँ जी। इनके बाद इन सब्जेक्ट्स के और भी हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो नहीं करने ना इसके बाद? नहीं नहीं, कुछ नहीं बस करना, अब लास्ट यही आ टाइम पे। जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको। पी पे ज्यादा जोर मत डालो, देखो प्रैक्टिस से जोर डालना पड़ेगा। और पी पे आप जितना पी के आसपास रहोगे ना, मेरे को लगता है कि आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए इसकी तरफ रहे। एस फॉर शिवानी भी होता है जो टॉप कर रही है वैसे तो, पर सॉल्यूशन के करीब जाएं, मतलब कि आप ये देखें टू द पॉइंट। ठीक है, ये मीटिंग अभी खत्म भी हो गई है ठीक है मेरे सर। ख्याल से। 1 सेकेंड, खत्म नहीं हुई है, खत्म होने वाली है। तो समझ गए ना आप। प्रैक्टिस यस करोगे तो सर। समय वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस तो ठीक है करनी नहीं है, सर। पी पे जोर नहीं देना आपको। आपको एस की तरफ भागना है, सक्सेस की तरफ भागना है, सॉल्यूशन की तरफ भागना है। आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखना है। और जो बच्चे इनके तरफ भागते हैं, वो या तो शिवानी बन जाते हैं या सतीश बन जाते हैं। गलत तो नहीं बोला पारुल? नहीं सर। क्योंकि शिवानी का मैंने देखा है कि वो नेगेटिव बहुत कम करती है, तो इसलिए मेरे को लगता है उसको सक्सेस पक्का मिलेगी। और मैंने भी अपनी जिंदगी में ये देखा था कि जिस दिन मैंने नेगेटिव कम करने छोड़ दिए थे, उस दिन मेरे को भी सक्सेस मिल गई थी।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर वालों ने एस नाम रखा इसलिए मैंने सक्सेस पाई, वो भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। ओके। और देखो आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, जो भी यहाँ बैठे हैं, एस वाले बच्चे भी खुश ना हो, जैसे संजीव है, शिवानी है, ये बच्चे इतने भी खुश ना हो जाएं कि इनको लगे कि हम तो उड़ जाए हवा में, इतना भी नहीं होना है। पर मतलब वही है कि अपना लिमिट्स में रह के हम बातें करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, पर ये जो चीजें हमने कर ली बहुत यूजफुल है, जो 2-4 दिन में हमने पढ़ी हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। आपको हमने बिल्कुल ये दिखाया, ये नहीं दिखाया, बिल्कुल इसकी बात की है अंदर जाके कि क्या पूछा जा सकता है। इन चीजों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही 5 घंटे में मैथ करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आप अपने ग्रुप के बच्चों से, जैसे पारुल है, दीपक है, शिवानी है, प्रिया है, मनु चौधरी है, या अनु मलिक है, या मैं चलो यहीं से नाम देख के बोल देता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं इनमें से। तो ज्योति काजला बहुत अच्छा करती है, ठीक है, और अनु मलिक तो कर ही रही है। उसके बाद दीपक है, तो दीपक अच्छा कर रहा है। और अयान पता नहीं मेरे को कौन है, मैं जानता नहीं हूँ। अरुण के भी अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। जगजीत तो बहुत अच्छा कर रहा है। जगजीत का तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पिछली बार उसका सिचुएशन बहुत वैसा था और अब की बार तो मेंटेन कर रहा है। सुमित माथुर और जगजीत, ये 2 बच्चे तो हद कर रहे हैं पढ़ाई की। 120, 110, 105 से नीचे ही नहीं आ रहे हैं। इनका तो जो है ना टॉपर में सिलेक्शन होना है, मेरे को ये पता है, इनकी कैटेगरी में तो कम से कम। और जैसे माधवी भी है, जबरदस्त है। और ज्योत्सना ज्यादा अच्छे नहीं लेके आ पा रही है, तो आप देखें। मनीषा राठी का भी मेरे को ज्यादा परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं है। मीनाक्षी भी मेरे ख्याल से ये अपने वाला, जो मीनाक्षी दूसरी थी वो नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है। मोना खन्ना है, तो मोना आपके भी थोड़े कम आ रहे हैं, आप ट्राई करें थोड़ा और अच्छा करें। नीरज है, तो नीरज लड़की का नाम है वैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले तो नीरज आपका भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। और अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो इसका मतलब है सक्सेस आपके करीब है, क्योंकि आपका अदर सेक्शन अच्छा होगा। उसके बाद जो पारुल है, तो बहुत अच्छा कर रही है। प्रीति, मेरे ख्याल से प्रीति कुमारी जो लिखती है वो है, तो प्रीति आपका थोड़ा सा कम है परफॉर्मेंस, इसको सुधारें। प्रिया ग्रेवाल है, तो इसने तो मतलब हद कर रखी है नंबर की। और ये लड़की मेरे को पिछले 6 महीने से बता रही है कि सर मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती हूँ, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी। प्रियंका डबास है, तो डबास और दहिया देखो, मतलब आप तो दोनों ही हैं, तो मतलब आप तो वैसे ही शाणे लोग होते हो पहले ही, तो आप तो अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, पर थोड़ा और इम्प्रूव करो। और राहुल है, तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ राहुल के बारे में, क्योंकि वो टेस्ट नहीं दे रहा आजकल वाले। रोमिता है, तो रोमिता आपकी भी परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दें। और शिवानी है, तो इनका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो सब जानते हैं, इनके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो यही बात करके मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो पारुल खत्म करते हैं। ओके। ठीक है सर, थैंक यू।